तो क्या हुआ जुदा हुए मगर है खुशी मिले तो थे। तो क्या हुआ मुड़े रास्ते कुछ दूर संग चले तो थे। दोबारा मिलेंगे किसी मोड़ पे जो बाकी है वो बात होगी कभी। चलो आज चलते हैं हम फिर मुलाकात होगी कभी। फिर मुलाकात होगी कभी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। कहते हैं डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। स्वागत है आप सबों का अपना YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूं मुन्ना। जैसा कि आपको पता है कि हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दिए हैं, जिसमें ज्योग्राफी का 4 पार्ट एवं हिंदी का 1 पार्ट का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे चैनल पे ज्योग्राफी क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप एक बार इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कोई दूसरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी के चैप्टर 1 के वीडियो को देखने के बाद बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया है कि सर हिंदी के चैप्टर 2 का वीडियो बनाइए। तो आज हम हिंदी के चैप्टर 2 का वीडियो बना रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम रखे हुए हैं, जो कि परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेगा। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये है आपके पास पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 2 नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 अमरकांत। ऑप्शन नंबर 4 विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 1823 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 1912 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 1961 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 1916 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 1823 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 1912 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 1961 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4 1916 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। तो इनका मृत्यु कब हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का? 1961 ईस्वी में। चलिए इसमें एक अगर आपको याद है जन्म या मृत्यु,
तो एक अपने आप याद हो जाएगा। जैसे आपको हम जन्म बताए थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। तो जस्ट इसी का ऑपोजिट करेंगे तो आपका 1961 हो जाएगा। जैसे आप 1961 अगर हम 16 का अपोजिट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 19, और 19 का अपोजिट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 61। तो अगर आपसे जन्म पूछेगा तो कितना मारेंगे? 1916, और मृत्यु पूछेगा तो कितना करेंगे? 1961। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षक, ऑप्शन नंबर 3 अभिनेता, ऑप्शन नंबर 4 इंजीनियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंजीनियर। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? ऑप्शन नंबर 1 बेटियों के अनुसार, ऑप्शन नंबर 2 खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर 3 मदन के अनुसार, ऑप्शन नंबर 4 गिरधर लाल के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खोखा के अनुसार। सेन साहब जो थे वह अपने बेटों और बेटियों के लिए अलग अलग नियम रखे हुए थे। बेटियों को घर से बाहर या कोई चीज़ खेलने कूदने की आज़ादी नहीं थी, जबकि अपने बेटों के लिए कोई नियम था। वह इसी समय अपने बहनों पर हाथ छोड़ देना, नौकरों पर हाथ जोड़ना, ये सब अलग, इनका अलग नियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, 20 के दांत कहानी समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? ऑप्शन नंबर 1 उच्च वर्ग, ऑप्शन नंबर 2 निम्न वर्ग, ऑप्शन नंबर 3 मध्य वर्ग, ऑप्शन नंबर 4 दलित वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। कहीं कहीं पे मध्यम वर्ग लिखा रहेगा, उसी को हम लोग मध्य वर्ग भी कह सकते हैं या मध्यम वर्ग भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 पटना, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। कहाँ हुआ था बच्चों? पटना में। कब हुआ था? तो अभी बताए हैं 1916 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, सेन साहब की नई कार किस रंग के थी? ऑप्शन नंबर 1 काली, ऑप्शन नंबर 2 सफ़ेद, ऑप्शन नंबर 3 आसमानी, ऑप्शन नंबर 4 लाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली। सेन साहब की जो कार थी वह किस रंग की थी? काली। चलिए आप लोग को कमेंट करके हमको बताना है कि सेन साहब की जो कार थी वह कितने की थी। सेन साहब की कार की दाम कितना था, आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? ऑप्शन नंबर 1 का रहा है 3, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। तो सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की 5 बेटियां थी। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 बेटियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? ऑप्शन नंबर 1 3,
ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। चलिए आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कासू ने मदन को कितना घूसा रसीद किया था। कासू ने मदन को कितना घूसा मारा था, आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह कथन किनका है? ये बात किसने कहा था, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सेन साहब की धर्मपत्नी, ऑप्शन नंबर 2 गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर 3 सेन साहब, ऑप्शन नंबर 4 सोफर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब ने। ये बात किसने कहा था? तो सेन साहब कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, मदन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर 2 मुरारी लाल, ऑप्शन नंबर 3 सेन साहब, ऑप्शन नंबर 4 रामलाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, मदन किससे उलझ रहा था? मगर मदन जो था वो किससे झगड़ा कर रहा था? ऑप्शन नंबर 1 सोफर से, ऑप्शन नंबर 2 कासू से, ऑप्शन नंबर 3 सेन साहब से, ऑप्शन नंबर 4 मिस्टर सिंह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मदन किससे उलझ रहा था? तो सोफर से। किससे उलझ रहा था? सोफर से। सोफर किसको कहते हैं? ड्राइवर को। सोफर किसको कहते हैं? ड्राइवर। आपसे अगर पूछ ले सोफर का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन में रहेगा ड्राइवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जस्ट पहले साल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और हर एक साल पूछते आ रहा है। तो इसको बहुत बारीकी से आप देखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में भी देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा है आपसे, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? ऑप्शन नंबर 1 पेंटर, ऑप्शन नंबर 2 दर्जी, ऑप्शन नंबर 3 बढ़ई मिस्त्री, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ई मिस्त्री। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था? बढ़ई मिस्त्री। क्योंकि खोखा को जो सेन साहब जो थे वो अपने बेटे खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्योंकि सेन साहब खुद इंजीनियर थे। तो वो भी समझते थे कि हम अपने बेटे को क्या बनाएंगे? इंजीनियर। और वो स्कूल में जो पढ़ाई होता है वो उसको फिजूल खर्च मानते थे। इसीलिए बचपन से ही एक अपने कारखाने में काम करने वाले बढ़ई मिस्त्री को रख लिए थे। बढ़ई मिस्त्री जो लकड़ी का काम करता है उसको हम लोग कहते हैं, ताकि वो बचपन से ही औजारों से क्या हो जाए? वाकिफ हो जाए और मेरी तरह क्या बने? वो इंजीनियर बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? माने लोग जो थे खोखा को किस स्कूल में भर्ती करने की बात कर रहे थे सेन साहब से? ऑप्शन नंबर 1 संत जोसेफ स्कूल, ऑप्शन नंबर 2 किडेन गार्डन स्कूल, ऑप्शन नंबर 3 नेशनल पब्लिक स्कूल, ऑप्शन नंबर 4 जीवन पब्लिक स्कूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडेन गार्डन स्कूल। किस स्कूल में भर्ती करने की बात हो रही थी?
तो किंडरगार्टन स्कूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन नंबर 1 कबूतर, ऑप्शन नंबर 2 हंस, ऑप्शन नंबर 3 बतख, ऑप्शन नंबर 4 मछली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंस। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? हंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 2 हॉकी, ऑप्शन नंबर 3 कबड्डी, ऑप्शन नंबर 4 लट्टू। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लट्टू। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? लट्टू के खेल में। मदन लट्टू नचा रहा था, उसी समय कासू भी गया लट्टू नचाने के लिए, लेकिन कासू के पास लट्टू नहीं था, इसीलिए दोनों में झगड़ा हो गया और मदन ने क्या किया? कासू के 2 दांत तोड़ डाला। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? ऑप्शन 1 में कह रहा है मदन, ऑप्शन 2 कासू, ऑप्शन 3 रमेश, ऑप्शन 4 महेश। तो सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? कासू, क्योंकि उनके पास एक ही बेटा था जो कि उनको बेटे होने की संभावना नज़र नहीं आ रही थी, तब कासू का जन्म हुआ। इसी कारण कासू जो था ना, वो बहुत ही शरारती हो चुका था। वो बचपन में ही अपने बहनों पर, नौकरों पर हाथ छोड़ देता था और गाड़ी का चक्का तो पंचर करता था, वो अलग ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन नंबर 1 मदन से, ऑप्शन नंबर 2 खोखा से, ऑप्शन नंबर 3 गिरधरलाल से, ऑप्शन नंबर 4 इंजीनियर से। तो सेन साहब की कार को किससे खतरा हो सकता था? तो उनके बेटे खोखा से ही सेन साहब की कार को खतरा हो सकता था। बाकी को उनसे कोई टेंशन नहीं था। खोखा बहुत ही शरारती था, इसीलिए गाड़ी को कभी पंचर कर देता था, कभी बैक लाइट फोड़ देता था। इसीलिए अगर गाड़ी को खतरा हो सकता था तो वह खोखा से ही हो सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से। अब इसमें पूछा जा रहा है कि किससे नहीं हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर 1 मदन से, ऑप्शन नंबर 2 खोखा से, ऑप्शन नंबर 3 पड़ोस के बच्चों से, ऑप्शन नंबर 4 सेन साहब की पुत्रियों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब की पुत्रियों से, क्योंकि उनकी जो पुत्री थी बहुत ही पाँचों के पाँचों बहुत ही सुशील थी। उनके लिए कोई टेंशन नहीं था। उनको सारी चीज़ बता दी गई थी कि कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, जबकि खोखा के लिए कोई भी नियम नहीं था। इसीलिए अगर चमक दमक को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से, और चमक दमक की कोई खतरा नहीं हो सकता था तो वो उनकी पुत्री यानी कि 5 बेटी थी उनसे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा और आपका आज कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस सब्जेक्ट का जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसी का वीडियो बनाएंगे।
तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।